बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेबन यूम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे सुन रहा है, अस्सलाम वालेकुम। बिलाशुबा माह रमज़ान बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। 11 महीनों में शैतान जो है वो इंसान को बहकाता रहता है और लाजमी तौर पे कभी ना कभी जो है वो गुमराह करके उससे गुनाह करवा लेता है। लेकिन इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक खास इनायत होती है कि तमाम शयातीन को कैद कर दिया जाता है और इंसान को एक फ्री फील्ड दे दी जाती है कि वो आज़ादाना तौर पे बगैर किसी भी गुमराही के वो नेक अमाल कर सकता है और अपनी बख्शिश का सामान इकट्ठा कर सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अंदर बहुत से लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो माह रमजान के अंदर वो गुनाह करना भी स्टार्ट कर देते हैं जो वो पिछले 11 महीनों में नहीं करते। यानी वो बजाय ज्यादा सवाब कमाने के बहुत ज्यादा गुनाह इकट्ठा कर लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अल्लाह ताला ने शयातीन को कैद कर लिया होता है तो फिर कौन जो है वो इंसान को गुमराह करता है और इंसान के दिल दिल के अंदर जो है वो कौन गुनाह के या बुरे काम के वसवसे डालता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया है कि अल्लाजी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। यानी इंसान के दिल के अंदर या किसी भी मुसलमान के दिल के अंदर जो बुरे वसवसे है वो जिन्नात के अंदर से भी और इंसानों के अंदर भी जो शैतान मौजूद है वो ये काम करते हैं। अब इंसानों के अंदर कैसे शयातीन मौजूद होते हैं, ये बात जो है वो हदीस की रोशनी में बिल्कुल वाजे हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कुरान और हदीस को सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ा जाता है। अगर हम इसको रहनुमाई के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर हमारे बहुत से जो बुरे अमाल हैं वो नेकियों के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। एक हदीस मुबारक का मफहूम आपके साथ शेयर करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया था कि हर मुसलमान के साथ, हर इंसान के साथ एक शैतान जो है वो मौजूद होता है जो कि उसके दिल के अंदर वसवसे डालता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता रहता है। तो जब सहाबा किराम ने ये पूछा कि या नबी क्या आपके साथ भी शैतान मौजूद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, लेकिन मैंने अपने शैतान को मुसलमान कर लिया है। अब इस हदीस से हमें एक बहुत ही बड़ा पॉइंट मिलता है, वो ये है कि अल्लाह ताला के जो महबूब हस्ती हैं उन्होंने अगर अपने शैतान को मुसलमान कर लिया है क्योंकि वो उसके ऊपर गालिब आ गए, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है अगर हम इसका दूसरा रुख देखें तो शैतान अगर किसी इंसान के ऊपर या मुसलमान के ऊपर गालिब आ जाता है तो वो उसको मुसलमान से शैतान में भी कन्वर्ट कर सकता है। जिस तरह अल्लाह ताला की महबूब हस्तियां जो है वो अपने शैतान के ऊपर गालिब आकर अपने शैतान को मुसलमान कर सकती हैं, इसीलिए अगर शैतान इंसान के ऊपर गालिब आ जाता है तो वो इंसान को शैतान के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और यही वो शैतान होता है जो कि रमजानुल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में जिसके अंदर शयातीन को तो जकड़ दिया जाता है, लेकिन क्योंकि इंसानों को फ्री हैंड दिया होता है और उनके अंदर ये शैतान वाली जो है ना वो सिफ्त मौजूद होती है तो वो बुरे अमाल को कंटिन्यू करवाती है। अब इंसानों में जो शैतान मौजूद होते हैं उसमें भी दो तरह की कैटेगरीज है। एक तो वो होते हैं जो कि 100% शैतान में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और उनके ऊपर हदायत भी बिल्कुल असर नहीं करती, और मेजोरिटी जो है वो होते हैं जो कि 50% जो है वो शैतान के रास्ते पे चल रहे होते हैं और 50% जो है वो उनके अंदर अभी अच्छाई मौजूद होती है। और मेजोरिटी पीपल जो है वो यही होते हैं जो कि कभी बहकते रहते हैं और कभी जो है वो राह रास्त के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन वो लोग जो कंप्लीटली शैतान के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुके होते हैं वो माह रमजान के अंदर भी बजाय नेकियां समेटने के बहुत ज्यादा गुनाह जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं जखीरा अंदोजी की शक्ल में। या फिर आप अक्सर देखते हैं कि जैसे रमजान मुबारक स्टार्ट होता है तो हर चीज की कीमतें जो है वो हर वो चीज जो कि रमजान मुबारक में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। मसनूई किल्लत पैदा करके जो है वो बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाता है और ऐसे ही लोग जो है वो रमजान मुबारक के बाद हज करने चले जाते हैं ताकि वो अपनी इस ब्लैक मनी को वाइट कर सके।
अब जो लोग तो 100% शैतान में कन्वर्ट हो चुके होते हैं उनके ऊपर हदायत बिल्कुल भी असर नहीं करती। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये काम 50-50 चल रहा होता है उनके लिए रमज़ान मुबारक जो है वो बहुत ही बड़ा एक तोहफा होता है, जिसके अंदर वो अपनी 50% अच्छाई को या अपनी जो है ना वो नेक अमाल करने की सिफ्त को इस्तेमाल करते हुए जो अपनी 50% बुराई होती है उसको भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उस दौरान जो है वो उनको शैतान मजीद बहका नहीं सकता।